आप सबने ये तो बचपन से लेकर अभी तक कई बार सुना होगा कि समझदार हो जाओ, समझदारी से काम लो, अब समझदारी का समय आ गया है। बट कभी भी ये किसी ने नहीं बताया कि एक समझदार इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं या ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हम अपने अंदर डेवलप करें जिससे हम समझदार हो जाएं। हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे समय समय पर वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि हम समझदार कैसे बने। सो गाइस, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं मैं आपसे शेयर करूँगी जो एक समझदार इंसान के अंदर होते हैं। तो शुरू करते हैं और बारी बारी से देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं। और उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि इस वीडियो को देखकर खुद को जज नहीं करना है। बस इन जो भी पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगी वो पॉइंट्स अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करना है और खुद को जज नहीं करना है कि मैं ये काम करती हूँ या नहीं करता हूँ और मैं समझदार की कैटेगरी में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो आते हैं टॉपिक पर और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अपनी जो भी थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखना चाहिए। हमेशा सोच को सकारात्मक ही रखना चाहिए, चाहे आप कितनी भी बुरी कंडीशन में हो। पहली बात तो पॉजिटिव थॉट से एक तो खुद का अंदर जितनी नेगेटिविटी होती है ना, उसको वो पॉजिटिव थॉट जो है वो मिनिमाइज़ कर देते हैं। और जब आप पॉजिटिव रहते हो ना तो हमेशा हर प्रॉब्लम का या किसी भी सिचुएशन का को हैंडल बहुत अच्छी तरह से करते हो। तो हमेशा अपनी थॉट प्रोसेस को और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों की बातों को अच्छे से सुने और समझे बगैर कभी भी कोई रिप्लाई नहीं करना है। और जो भी ओपिनियन देनी है वो याद रखना है कि जो सामने वाला आपसे कह रहा है उस पर ओपिनियन देनी है, अपने थॉट प्रोसेस से ओपिनियन नहीं देनी है। मतलब एक सार होकर किसी की बात को सुनकर समझकर अपने दिमाग में तभी हमेशा रिप्लाई देना चाहिए। सिर्फ हमने जो माइंड मेकअप में एक छवि बना ली है उस हिसाब से किसी को जज करके हमेशा रिप्लाई देना है। जो लोग समझदार होते हैं वो कभी भी किसी के आओ में आकर या खुद के आओ में आकर किसी को कोई भी बात नहीं बोलते और उनको अपनी ओपिनियन जो है थोपते नहीं है। तो हमेशा सामने वाले को अच्छी तरह से सुने, उसकी बात को समझें, तभी आप कोई अपनी ओपिनियन उससे शेयर करें। और अगर उस बात में आपके मन में कोई भी ओपिनियन नहीं आ रही है तो अपनी ओपिनियन मत रखें, शांत रहें, सुन लें, बस काफ़ी है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जिसे हमें ध्यान में रखना है। और जितने भी पॉइंट्स मैं शेयर करूँगी वो एक बार में आपके अंदर डेवलप नहीं होंगे, इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके तब अपने अंदर डेवलप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने विचारों को जब भी किसी से शेयर करें बहुत ही क्लियरली शेयर करें, बहुत अच्छे से क्लियर करें। किसी से भी कोई भी बात आप शेयर कर रहे हो या कोई बात बोल रहे हो किसी को तो हमेशा अच्छे से क्लियर करें, उसे गोल मोल मत घुमाएं। जो बात आप कह रहे हो वो क्लियरली सही शब्दों में उससे कहें जिससे उसको समझ भी आ जाए और जो बात आप कहना चाहते हो वो उस चीज़ को समझ सके। ये एक समझदार इंसान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो अपने बात को बहुत सीधी तरीके से और सही तरीके से उनको रखना आता है। क्वालिटी जो समझदार लोगों के अंदर होती है वो ये कि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहते हैं। जब तक वो शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं रहेंगे तो वो कभी भी किसी से सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे और अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है उसको सही तरीके से सबके सामने बोल भी नहीं पाएंगे और क्लियर भी नहीं कर पाएंगे अपनी बातों को। तो हमेशा अपने आप को फिट रखना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो हमेशा फिजिकली और मेंटली फिट रहें। ये लोग हमेशा अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाते हैं। मतलब अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं और सेल्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं खुद को कि मैंने क्या गलतियां की हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इन गलतियों को नहीं करूँगा। और जो भी गलती से हमें, चाहे आप कोई अच्छा काम करो चाहे आप कोई गलत काम करो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता है। तो उसे सीख कर आगे बढ़ना और उन्हें फिर से नहीं दोहराना, जो भी गलतियां आपने की हैं उन्हें नहीं दोहराना, यही एक समझदार इस इंसान की क्वालिटी होती है कि वो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं।
नेक्स्ट क्वालिटी, वो अपने कामों का निर्णय खुद लेते हैं। मतलब कि जो भी वो लाइफ में करना चाहते हैं या जिस भी राह में जाना चाहते हैं उसका डिसीज़न वो खुद लेते हैं। उनके लिए उनके डिसीजंस कोई और नहीं लेता और उन रास्तों पर सही से चलते हैं और उसका पालन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं सही तरीके से, गलत रास्ते से नहीं, सही तरीके से बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी कि वो खुद का समय समय पर मूल्यांकन करते रहते हैं। मतलब कि हमेशा सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी, चाहे वो हाउसवाइफ हो या किसी भी फील्ड में हो, वो हमेशा खुद का, अगर समझदार इंसान है वो खुद का मूल्यांकन जरूर करते रहते हैं समय समय पर कि हमने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की, किसी भी काम में या किसी भी फील्ड में अगर अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कहीं एक जगह आकर स्टक तो नहीं हो गए, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं मुझे से ही गलती कोई हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर देखते हैं, झांकते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, तभी वो आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि खुद को हमेशा सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं, गलत रास्तों पे चलने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसमें सोचते हैं सही तरीके से आगे बढ़ें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, क्योंकि गलत रास्ते पे चलने के बाद ना आपको कुछ ही समय की एक अचीवमेंट मिलती है, क्योंकि बाद में वो कहीं ना कहीं जाकर वो रास्ता ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि हमेशा सही रास्ते पर बढ़ें, सही तरीके से बढ़ें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि समझदार लोग अपने टाइम का सही तरीके से यूज़ करते हैं और जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो संसाधन अवेलेबल हैं, चाहे वो मैन्युअली हो और चाहे वो हमें भगवान से मिली हुई चीज़ें हों, उनको सही तरीके से बिना वेस्ट करे हुए यूज़ करते हैं और उसको मैनेज रखते हैं अपनी लाइफ में कि कैसे हमें क्या चीज़ मैनेज करनी है। ये समझदार इंसान की क्वालिटीज़ होती हैं जो वो लोग अपने अंदर रखते हैं और जिनके अंदर इस तरीके की क्वालिटीज़ होती हैं वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो भी वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो हमेशा वो चीज़ें अचीव करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐसे लोग खुद को तो क्वालिटी टाइम देते ही देते हैं, प्लस अपने जो भी आसपास के लोग हैं जो उनके अपने होते हैं उनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए टाइम निकालते हैं, खुद के लिए टाइम निकालते हैं और अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालते हैं। तो क्योंकि जब तक वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो वो मेंटली कभी भी फिट नहीं रहेंगे और जब मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो ना वो अपना काम सही से कर पाएंगे और ना जो वो लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ें वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना और अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक समझदार इंसान बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लाइफ में सब कुछ अचीव भी करना चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो और एक लेवल पे पहुंचना चाहते हो और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी चाहते हो, तो ये सारे पॉइंट्स अपने अंदर डेवलप जितनी जल्दी कर लेंगे और आप उतनी ही जल्दी अपने सारे जितनी भी अचीवमेंट्स हैं और जो भी चीज़ें आप लाइफ से चाहते हो वो सब आपको उतनी ही जल्दी मिलेंगी। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की वीडियोस लेकर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइस, चलती हूँ, बाय बाय।